हेलो एवरीवन, डे 6 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने ब्लाउज मास्टरी कोर्स लिया है प्रिया मैम से। तो राजा रानी कोचिंग का आज डे है 6। मैं आपको ब्लाउज सिखाने वाली हूँ बेसिक टू एडवांस। तो आज का हमारा ब्लाउज रहेगा जिसकी बस्ट साइज है 35.5 से लेके 36 तक, और अपेक्स पॉइंट रहेगा हमारा 10.5 इंच, और अपेक्स टू अपेक्स हमारा डिस्टेंस रहेगा 8। तो ये सब उनके लिए है जिसकी बस्ट 35 से 36 तक है। ठीक है, ये ब्लाउज है उसके लिए। हम आज की वीडियो में सबसे मेन बात है कि जो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट होती है ना, आज इस ब्लाउज में हम सीखेंगे कि शोल्डर टू वेस्ट डार्ट कैसे मेजर करते हैं। और ब्लाउज हमारा रहेगा 36 का। बाकी के फॉर्मूले सेम टू सेम है। और थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा कि फ्रंट हमारा डीप है और बैक हमारा इसमें पैक रहेगा। इसकी हमारी जो स्टार्टिंग फ्रंट डीप है हमारा 7 इंच का है, और बैक रहेगा हमारा 1.5 से 2 इंच तक आप ये ले सकते हैं। अब आते हैं फोर्थ, पफ स्लीव। तो आज की वीडियो में स्लीव्स भी हैं। इसको आप 3 से 4 इंच की भी रख सकते हैं शॉर्ट स्लीव्स में, और 10 से 10.5 इंच आप इसकी एल्बो लेंथ तक स्लीव बना सकते हैं। और आज हम देखेंगे कि पफ स्लीव अगर हम बना रहे हैं तो उसमें हमें कितना मार्जिन लेना है। ठीक है, तो आप 1.5 से 2 इंच से लेके जितना मर्जी, जितने पफ आप बनाना चाहते हैं उतना मार्जिन ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1.5 इंच है। तो उसके बाद आते हैं हम अपने मेजरमेंट पे। हमारा मेजरमेंट है, जैसे हमारी बस्ट 35 से 36 है तो उसका शोल्डर हमें लेना है 15 इंच। बस्ट हमारी रहेगी 35.5 से 36 इंच। ब्लाउज की लेंथ हमें लेनी है 15.5, और 1 इंच है हमारा फैब्रिक। तो टोटल हमारी हो जाएगी 16.5 विद मार्जिन है ये 1/2 इंच ऊपर चला जाएगा, 1/2 इंच नीचे। तो 16.5 पे हमें मार्क लगा के कट करना है फैब्रिक को। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं वेस्ट हमारी रहेगी 27। आर्म होल हमें लेना है 6.8 विद फार्मूला के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ। और रेडी शोल्डर हमारा रहेगा 2 से 3 इंच। ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 2 रखना चाहता है, 3 रखना चाहता है। हम मेजर करेंगे 2.5। ठीक है, 2.5 हमारा रेडी शोल्डर रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने बैक पार्ट पे, क्योंकि सबसे पहले हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी होती है। तो ये है हमारा बैक पार्ट। सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 हमारा रेडी शोल्डर आ जाएगा। उसके बाद हमें -1 इंच नीचे आना है। उसके बाद हमें अपना लेना है आर्म होल। आर्म होल का फॉर्मूला रहेगा बस्ट डिवाइडेड 6 + 1। तो हमारा आ जाएगा 6.8 या 6.9, क्योंकि हमें कंप्लीट 7 नहीं लेना है। 7 से हमें -1 ही रखना है। -1 0.1 इंच है ये, 1 इंच कम। ठीक है, तो आप 6.8 लेना है आपको। उसके बाद देखो हमें सिर्फ आना है अंदर। नॉर्मली जो होता है 1 इंच अंदर आना है। तो ये हो गई हमारी फ्रंट की, पर हमें तो बैक वाला चाहिए। तो हमें 1/2 इंच पे निशान लगा के ये हो गई हमारी बैक की बैक आर्म होल की कटिंग। ठीक है, उसके बाद हमें लेना है वेस्ट। वेस्ट हमारी रहेगी 16.5 इंच। वेस्ट हमें हमेशा जब हम मेजर करते हैं तो बस्ट के आगे से लेते हैं ना, वो वाला हमें मेजर करना है, क्योंकि जो बैक पार्ट होता है वो तो स्ट्रेट होता है, यहाँ पे हम डार्ट नहीं डाल सकते। लेकिन जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है वो हमें हमारी जो बस्ट होती है उसको कवर करके ऐसे इंची टेप से फिर यहाँ से +2 इंच तक मार्जिन करता होता है। तो वो हमारा 15.5 आया था। ठीक है, वो हमारा 15.5 था, तो हमने 16.5 लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम वो बाद में कट कर देंगे यहाँ से। अब हम बात करते हैं, अगर हमारा फ्रंट डीप है और बैक हमारा पैक है तो हमें यहाँ से 0.5 माइनस करना है, क्योंकि ताकि हमारी क्रीज ना आए। ठीक है, और ये 1.5 से 2 इंच, अगर हम 1.25 रख रहे हैं, 1.5 इंच रख रहे हैं या 2 इंच तक रख रहे हैं, तब हमें यहाँ से 1/2 इंच माइनस करना है। तो ये हो गए हमारा बैक पार्ट का आर्म होल, शोल्डर, वेस्ट। अब हम आते हैं इसके बस्ट साइज पे, हमें बस्ट कितना लेना है। तो वैसे तो हमारी 35.5 है, लेकिन ये पैक नेक है तो इसमें हम बस्ट +2.5 करेंगे, उसको 4 से डिवाइड, तब हमारा आएगा यहाँ पे 9.5। तो बैक वाली बस्ट हमारी रहेगी 9.5 + 1.5 से 2 इंच आपको मार्जिन लेना है। ये वाला मार्जिन अलग है। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट कंप्लीट। अब हम बात करते हैं फ्रंट की। तो उसमें देखेंगे हमें क्या चेंज करना है।
तो अब हम आ जाते हैं अपने फ्रंट पार्ट पे। फ्रंट पे हमें ध्यान रखना है कि हमारा फुल शोल्डर 15 है, तो उसमें से हमें 2 इंच शोल्डर का माइनस करना है, क्योंकि फ्रंट नेक हमारा डीप है। हम नेक वी लीफ बना रहे हैं यहाँ पे, तो वी लीफ हो या फिर राउंड नेक हो या स्वीट हार्ट नेक हो, तो वो हमारा डीप ही कहलाता है। तो हम यहाँ से 2 इंच माइनस करेंगे शोल्डर को। तो अब हम बना रहे हैं वी लीफ, और जो वाले ये वाले नेक हमारे डीप में आते हैं तो हमें -2 करना होता है। लेकिन अगर ये स्ट्रेट वी होता तो हम यहाँ से 1.5 ही माइनस करते स्ट्रेट वी में। लेकिन ये वी लीफ है, स्वीट हार्ट हो, राउंड नेक हो या फिर स्केयर हो, तो उसमें हमें -2 करना है। तो 15 में से 2 माइनस करेंगे, हमारा आ गया 13। 13 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6.5 इंच हमारा शोल्डर रहेगा। ये हमारा मेन शोल्डर है। उसके बाद हम आ जाएंगे 1 इंच नीचे, हमें माइनस करना होता है ताकि हमें हमारा जो आर्म होल सेट हो उसमें क्रीज ना बने, ठीक है। तो -1 इंच हम नीचे आएंगे। उसके बाद हमें लेना है अपना आर्म होल। तो यहाँ आर्म होल का फॉर्मूला रहेगा बस्ट डिवाइडेड 6 प्लस हाफ इंच। तो उसमें हमारा जो आर्म होल है, आर्म होल हमें सिर्फ 0.25 ही अंदर आना है। ये हमें हमारा स्ट्रेट आर्म होल रहेगा, ठीक है। तो डीप नेक को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन आर्म होल। तो इसमें 0.25 ही अंदर आना है, ज़्यादा नहीं आना है, लगभग स्ट्रेट ही दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी बस्ट लाइन पे। तो बस्ट लाइन हमारी रहेगी 35.5 प्लस 1.5, 1.5 इंच ऐड करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, तो 9.25 हमारी बस्ट होगी। आपने देखा होगा बैक हमारी थी 9.5 बस्ट लाइन, और फ्रंट वाले पार्ट में हमारी बस्ट लाइन रहेगी 9.2, ठीक है। तो 9.25 इंच रहेगी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी वेस्ट पे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो हम -1 इंच गए थे ना, इसका यूज यहाँ पे है। हम लेंगे इसका सेंटर, इसके सेंटर से हमें इंची टेप रखना है। फिर हमारा नेक रहेगा एज इट इज, जितना हमें 7 इंच बनाना है 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे, और इसी पॉइंट से अपेक्स पॉइंट लगाएंगे। जो हमारा 10.5 था वो हमें 11 इंच पे लगाना है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसी सेंटर पॉइंट से वेस्ट लाइन पे, जो हमारी रहेगी 16.5 पे निशान लगाएंगे, और एक स्ट्रेट लाइन स्केल की सहायता से हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब देखो, उसके बाद हम आते हैं अपनी वेस्ट डार्ट पे। तो वेस्ट डार्ट इसमें हमारी रहेगी 3 इंच। क्यों, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये वाली टेबल हमें याद रखनी है। अगर हमारी बस्ट 36 से 45 है, 36 मतलब यहाँ पे 35.5 भी है, क्योंकि 35 तक तो यहाँ पे था, 2.5 इंच हमने ली थी। लेकिन 35 से अबो होते ही हमें ये वाली लाइन लेनी है, जिसमें हमारी वेस्ट डार्ट 3 इंच रहेगी, और आर्म होल की डार्ट इसकी हाफ 1.5 रहेगी। तो अब हम आते हैं वेस्ट पे। तो हमने यहाँ से हमारा अपेक्स पॉइंट 4 इंच था, 8 डिवाइडेड 2 = 4 आया था। तो यहाँ से हमें हाफ इंच कम लेना है। 3.5 का निशान लगाने के बाद हमें 3 इंच की डार्ट पे निशान लगाना है। फिर हमारी जितनी वेस्ट रहती है उसको यहाँ पे मेजर करके निशान लगा देते हैं। ये हमारी लाइन चाहे इधर आए या इधर आए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना फैब्रिक है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। उसके बाद वेस्ट डार्ट हो गई, अपेक्स पॉइंट से वेस्ट डार्ट को मिला देंगे, और यहाँ से भी इसको मिला देंगे। अब इनका सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद जो ऊपर मार्जिन आता है उसका फिर से सेंटर करेंगे, और नीचे वाले स्पेस का भी फिर से सेंटर करेंगे। मतलब हमें 4 बराबर भागों में डिवाइड करना है। फिर 0.5 हमें इधर आना है, और यहाँ से भी 0.5 हमें आगे की तरफ आना है। फिर इस डार्ट को मिला देंगे, इस डार्ट को इस पॉइंट से मिला देंगे। तो ये हमारी हो गई वेस्ट डार्ट। उसके बाद हम आते हैं अपनी आर्म होल डार्ट पे। तो हमें ध्यान रखना है, फर्स्ट हमारी है वेस्ट डार्ट, सेकंड रहेगी हमारी आर्म होल डार्ट, और थर्ड पे बात करेंगे हम अपनी सेंटर डार्ट पे, ठीक है, जिसे हम अपेक्स डार्ट भी बोलते हैं। तो ये आर्म होल वाली डार्ट है। जो ये हमारा बस्ट लाइन था, यहाँ पे हम इंची टेप को रखेंगे, यहाँ से यहाँ 1.5 पे निशान लगाएंगे, और इस डार्ट का सेंटर बनाते हुए 1.5
का भी हमें बीच में डिस्टेंस रखना है। 0.75 उधर, 0.75 इधर, और इस पॉइंट को इससे मिला देंगे और अपेक्स पॉइंट को इस आर्म होल डार्ट पे मिला देंगे। तो अंदर वाला फैब्रिक हमें कट नहीं करना है, इसको यहाँ पे ही ओवरलैप करके पिन लगा देंगे, या फिर फैब्रिक से आप स्टिच भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट डार्ट वेस्ट हो गई, सेकंड हमारी आर्म होल। अब हम आते हैं सेंटर डार्ट पे। तो आज इस ब्लाउज में मेन यही है। अगर आप, ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो सेंटर डार्ट अब हम समझ लेते हैं। अपेक्स पॉइंट हमारा ऊपर से नीचे 11 लगाया था, तो यहाँ पे हमें 11 इंच पे निशान लगा लेना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है आगे तक। फिर हमारा अपेक्स पॉइंट था 4 इंच, तो यहाँ से यहाँ हमें इसका डिस्टेंस रखना है 1.25। अगर आप दोनों अपेक्स, दोनों बस्ट के बीच में अच्छा सा डिफरेंस दिखाना चाहते हैं फुल शेप में, तो 1.25 रखना है। अदरवाइज सिर्फ हाफ पॉइंट 0.5 ही रखना है। तो ये वाली डार्ट बिल्कुल हल्की सी माइनर, अगर आप बिल्कुल हल्का सा गैप दिखाना चाहते हैं तो 0.5 भी रख सकते हैं, लेकिन 1.25 से ज़्यादा हमें नहीं रखनी है। इसमें ये ध्यान रखने की बात है। फिर इन दोनों को, डार्ट को आपस में मिला देंगे। ये भी हमें ओवरलैप करनी है, कट नहीं करनी है। फ्रंट में हमारी सिर्फ वेस्ट डार्ट ही दिखेगी, ये वाली हमारी सिर्फ इनर पे रहेंगी, मेन फैब्रिक पे नहीं आएंगी। और अब हम बात करते हैं अपनी शोल्डर डार्ट पे, ठीक है। तो शोल्डर टू वेस्ट हम ये ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो अब हम आते हैं शोल्डर पे, ठीक है। तो ये देखो हमारा नेक है 7 इंच। अगर हमारा ये 7 से 7.5, 8, 9 होता, तो इसके लिए हम यहाँ से हाफ इंच और कम करते। 7.5 के लिए 0.2 माइनस और करते नीचे से, और उसके बाद अगर 8 या 8.5 है तो यहाँ से 1 इंच तक भी माइनस कर सकते हैं। जितना डीप नेक होगा हमें ऊपर से आर्म होल माइनस कर देना है। तो ये वाला माइनस तो रहेगा क्योंकि हमारा डीप नेक है। अगर और डीप है तो उसके लिए 0.25 हमारा बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब देखो, लेकिन ये हमारा 7 है, इससे नीचे नहीं आ रहा हमारी बस्ट लाइन से, तो हम यहाँ से सिर्फ -1 करेंगे। तो ये वाला हम कट कर देंगे। अब हमें ये वाला ऊपर -1 बिल्कुल कट कर देना। अब हमारी सेंटर लाइन रहेगी ये, क्योंकि हमारा रेडी शोल्डर 2.5 इंच है, तो उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो 3.5 हमारा रेडी शोल्डर रहेगा। इन दोनों का हमें सेंटर लेना है। सेंटर लेने के बाद इस सेंटर से अपेक्स पॉइंट को सीधा हम मिला देंगे। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इस सेंटर से अपेक्स पॉइंट मिलाएंगे तो ये वाली लाइन रहेगी जो मैंने डॉटेड में भी बनाई है। जो ग्रीन डॉटेड लाइन है ये स्ट्रेट रहेगी, लेकिन हमारा गैप इधर ज़्यादा न हो, इसलिए हमें 0.25 इधर से इसको मिलाना है। इसलिए यहाँ पे 2 लाइन दिख रही हैं। तो हमारी मेन लाइन रहेगी जो मैंने डार्क ग्रीन की है, इसको यहाँ मिला देंगे और ये वाला यहाँ से कट कर देंगे और ये वाला यहाँ से कट कर देंगे। ये हो गया हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट। उसके बाद हम आते हैं मेन पॉइंट पे। यहाँ पे हमें 0.25 भी माइनस करना है, क्योंकि जो हमारा शोल्डर है वो यहाँ से लूज ना रहे आर्म होल की तरफ से, क्योंकि लास्ट हमारा पैक है और ये वाला डीप है, तो पीछे का गला आगे न आए, इसलिए हमें 0.25 यहाँ से माइनस करना है। तो इस ब्लाउज में जितने आप पैटर्न देख रहे हैं, जितने मैंने पॉइंट लिखे हैं, उन सब का मतलब है, ये नहीं है कि मैं यहाँ पे लाइन लगा रही थी बाद में मैंने यहाँ पे लगा दिया, नहीं, ये बिल्कुल प्रॉपर मैंने बिल्कुल एक एक पॉइंट नोट डाउन किया है। अब देखो, अब हम आते हैं यहाँ पे, हमारा पॉइंट रहता है XYZ वाला। उसके बाद हम बात करेंगे PL और M की। ये मैंने अपने खुद से बनाए हैं ताकि हर ब्लाउज में मुझे याद रहे कि अब ड्राफ्टिंग हो गई है, उसके बाद हमें XYZ लेना है, उसके बाद P और L M की हमने जो लेंथ है वो इक्वल रखनी है। तो हमारा वेस्ट डार्ट हो गया, हमारा आर्म होल डार्ट का मेजरमेंट हो गया, सेंटर डार्ट का हो गया। अब हम आते हैं अपने X पॉइंट पे, ठीक है। अब X पॉइंट हमें कितना लेना है,
पहले वाले ब्लाउज में हम -1 कर रहे थे, लेकिन इसमें हम 1.25 करेंगे और 1.5 भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों, चलो बताती हूँ पहले। तो इसमें हम पहले P और M है, इसकी लेंथ मेजर करेंगे कितनी है, तो हमारी आई है 5.5 इंच। उसके बाद हमें L से M तक आना है, जहाँ तक हमारा 5.5 आई तो यहाँ आया है। उसके बाद देखो यहाँ पे जितना डिफरेंस है ना, उसका यहाँ पे डबल लेना है। अगर यहाँ पे 1/2 इंच का है तो यहाँ पे 1 इंच हमें ऊपर जाना है। अगर यहाँ पे 0.75 का डिफरेंस है तो यहाँ पे हमें 1.25 लेना है, या 1.5 तक भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पे डबल रहेगा। फिर इस डॉट को यहाँ से मिला देंगे, ये वाला सब हमारा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अपने y पे। y हमारा 0.5 ऊपर रहेगा, ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। इससे पहले हमने 4 ब्लाउज किए हैं, उसमें भी y 0.5 ही था। अब हम बात करते हैं z की। तो z में हमें 1/2 इंच नीचे आना है, ये भी हमारा सेम रहेगा। तो z को 1/2 इंच नीचे आएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ से जितना गैप है हमें यहाँ भी उतना ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ से लाइन को मिला देंगे, फिर हमारा नया आर्म होल बन के तैयार हो जाएगा। ये वाला क्रोच भी हमें 0.75 ही रखना है, पहले वाला भी हमारा 0.75 ही था। तो इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे, ये हो गया हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल, फाइनल आर्म होल। ठीक है, अब देखो XYZ हो गया, PLM हो गया। अब हम बात करते हैं अपने नेक की। नेक हमारा देखो कितना था, टोटल हमारा था 5.5। 5.5 में से 3.5 हमारा शोल्डर आ गया, क्योंकि 2.5 इंच हमारा रेडी शोल्डर था। 1 इंच हम हाफ इंच मार्जिन का ऐड करेंगे, तो 2.5 इंच में 1 ऐड करेंगे तो 3.5 हो गया। अब हमारा बच गया ये 3 इंच का, तो 3 इंच नेक की चौड़ाई रहेगी। 7 इंच हमारा नेक रहेगा। वी लीफ बनाना है तो हमें यहाँ पे क्रोच की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, रेडीमेड नेक आते हैं उसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नेक। अब हम बात करते हैं, हमने इसमें जो सेंटर डार्ट ली थी उसको कैसे फाइंड आउट करना है। तो सेंटर डार्ट होती है, उसको हम अपेक्स डार्ट भी बोलते हैं। इसको हम 0.25 भी रख सकते हैं, 1/2 इंच भी रख सकते हैं और 0.75 भी रख सकते हैं। और कई कस्टमर होते हैं कि हमें गैप दिखाना है अच्छे से, जैसे आपने देखा होगा गांव में आते हैं जो पहनते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कहीं देखा भी होगा, तो उनकी डाट हम 1 से 125 तक होती है। जो हमारे गांव में आते हैं, मुल्तानी मिट्टी वगैरह बेचते हैं, तो उनके ब्लाउज आपने देखे होंगे, वो अलग ही तरह के होते हैं, तो उनमें डाट होती है 1.25। ठीक है, तो ये वाली हो गई हमारी सेंटर डाट, जो हम अपेक्स पॉइंट से हमें लेनी है। उसके बाद आते हैं शोल्डर डाट। तो शोल्डर डाट के लिए शोल्डर का सेंटर लेना हमें बहुत ज़रूरी होता है। और सेंटर कौन सा रहेगा शोल्डर का, जो हमने -1 करने के बाद जो हमारा रेडी शोल्डर है उसमें 1 इंच करेंगे, 3.5 का सेंटर लेंगे, ये वाला सेंटर। ये नहीं है कि हमने 6.5 ले लिया तो इसका सेंटर यहाँ आया, तो ये वाला सेंटर नहीं लेना है हमें लेना है रेडी शोल्डर का सेंटर। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट अलग से बनाया है ताकि हम ये समझ सकें। तो सेंटर लाइन को 0.5 नेक की तरफ लेंगे ताकि आर्म होल की तरफ ज़्यादा गैप या स्पेस ना लगे। तो स्ट्रेट भी नहीं मिलाना है, 0.25 हमें नेक की तरफ ही रखना है। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम बात करते हैं स्लीव की। तो देखो, फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग लाइन को बैक पार्ट से मिलाएंगे, तब हमें 0.25 नीचे रख के मार्क लगाना है, तो कट टू कट नहीं रखना है। ठीक है, अब देखो आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या समझा रही हूँ। तो स्लीव की मैंने वीडियो डाली है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इससे पहली वाली वीडियो दे सकते हैं, अगर मैं इसमें भी आपको बता दूंगी। तो ये वाला पार्ट मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि जब हमने ये तो हमारा फ्रंट पार्ट था जिसकी लेंथ हमने 16.5 ली थी, तो यहाँ से जो
कट हो रहा है ना, ये वाला कट है, ये वाला कट है और ये वाला, इनको मेजर करते हुए फ्रंट पार्ट को उठा के हम यहाँ रखेंगे। तो डायरेक्ट हमें इस कट पॉइंट पे नहीं रखना है, जेड पे 1/2 इंच नीचे रख के फिर हमें इसकी कट करनी है। जैसे उसको 1/2 इंच कट किया था तो इसको भी 1/2 इंच कट करेंगे। फिर इस स्टिचिंग लाइन से यहाँ तक मिलाएंगे, मतलब कि जेड और एक्स को मिलाएंगे। जितना हमारा फैब्रिक अलग आता है उसको कट कर देंगे। मान लो वो हमारा आया यहाँ पे, मैं ग्रीन पेन ले लेती हूँ, तो यहाँ से 1/2 इंच हमने माइनस किया, तो ये वाली आर्म होल हमारी न्यू एक्स, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं न्यू जेड, सॉरी एक्स तो नीचे है, न्यू जेड। तो यहाँ से यहाँ तक मान लो इसकी लेंथ आई, क्योंकि ये तो हम फ्रंट पार्ट के हिसाब से फैब्रिक ले रहे थे, तो यहाँ पे मार्क करना है हमें। फिर जितना यहाँ पे गैप आए उसमें 0.25 ऐड करके हमें यहाँ निशान लगाना है। ये मान लो 1.75 है, तो यहाँ से हमारा 2 रहेगा। तो इस लाइन को पहले स्ट्रेट करेंगे, फिर इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे, तो ये हल्का सा यहाँ पे ऐसे गैप आएगा, तो फिर इसको पूरे को कट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा न्यू एक्स और ये हो गया न्यू वाई और ये न्यू जेड। न्यू हमने क्यों लगाया है? डिफरेंस दिखाने के लिए। बैक पार्ट की कटिंग हमें बाद में करनी है, मार्क पहले लगाना है, मेजरमेंट इसका पहले लेना है, लेकिन कटिंग करेंगे तब इसकी बाद में कटिंग होगी। तो -2 इंच हमें ऊपर आना है यहाँ से। जितना यहाँ पे गैप आए उसमें 0.25 ऐड करके ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गई। स्लीव मैंने बताई थी आपको, स्लीव आप देख सकते हैं। यहाँ से हमें, ये हमारा बस्ट थी हमारी यहाँ पे 33 से 34, लेकिन आज हम ले रहे हैं 36, तो यहाँ से 8 न होके 8.5 हो जाएगा, क्योंकि हमारी 2 इंच ज़्यादा है ना यहाँ पे। तो ये यहाँ से यहाँ हम 8.5 लेंगे। यहाँ अपनी बाजू का जितना मेजर है तो मे बी लगभग 5.2 आएगा यहाँ पे। तो ये वाली हो गई आपकी ओपन स्लीव 5.2 रहेगी, बाकी सब सेम है। यहाँ से 4 इंच ही नीचे आना है, इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। मार्जिन आप जितना रखना चाहते हैं वो हो जाएगी, और ये वाली लेंथ हो जाएगी हमारी 10.5, तो हमारी स्लीव रहेगी +2 इंच, तो हम निशान लगाएंगे 12.5 पे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्लीव की कटिंग। इसका सेंटर करके यहाँ से 1 इंच तक हमें दोनों को इक्वल रखना है, फिर यहाँ पे मार्जिन करना है। वैसे ही हमें ध्यान रखना है 1 इंच पहले दोनों को मिला देना है, बैक पार्ट वाले मार्क को भी और फ्रंट वाले को भी, और यहाँ से 1 इंच पहले। अब पफ स्लीव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से हम, ये मान लो हमारा फर्म है, तो यहाँ से हम यहाँ 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। ये हमारी पफ बन गई। आप जितनी मर्जी पफ बनाना चाहते हैं, यहाँ से 3, 4, 5 जितना फैब्रिक लोगे वो हमारी पफ बन जाएंगी। ध्यान रखना है ये हमें इक्वल न रख के थोड़ा ऊपर लेना है, 1.5 इंच ऊपर, 1/2 इंच ऊपर, 1.5 इंच साइड में, 1/2 इंच ऊपर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। बेसिक टू एडवांस ब्लाउज मास्टरी कोर्स का डे था आज 6। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी है, इससे आपको कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और शेयर ज़रूर करें, ताकि किसी और बहन का भी भला हो सके।